हेलो एवरीवन, ये है मेरा चैनल एमजे टॉरियन और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग अबाउट एक्वेरियस। एक्वेरियस ये एक जनरल लव रीडिंग है। ये लवर्स के लिए है। मैं इसको ये आज की रीडिंग में मैं ये कहना चाहूँगी स्पेशली कि ये लवर्स के लिए है। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर। इस एनर्जी से मे बी फ्लर्टी जो एक्वेरियंस है उनका कोई ताल्लुक ना हो। एंड एक्वेरियस, ये जो लव रीडिंग है ये ज़रूरी नहीं है सिंगल्स के लिए भी हो क्योंकि इसके दो मैं यहाँ पर फेजेस दिखा रही हूँ आज। एक सिंगल्स के लिए है और एक जो है वो ज़रूरी नहीं है सिंगल्स के लिए हो। तो जो सिंगल्स के लिए नहीं है पहले वो हम डिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट करने जा रहे हैं कुछ एक्वेरियंस। अगर वो किसी अर्थ एनर्जी के साथ इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैप्रिकॉन, विर्गो, तो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ये। और आप अपने पार्टनर पे छोड़ दें, ये सिर्फ सिंगल्स के लिए है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लैरिफाई है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको कमिटमेंट कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छा आप लोगों का ये रिलेशनशिप रहेगा। अब हम आ जाते हैं एक्वेरियस की ऐसी सिचुएशन की तरफ जो कि एक ऐसी रियलिटी है जो पेनफुल रही है शुरू से। कुछ ऐसे एक्वेरियंस भी हैं यहाँ पर, उनकी लव रीडिंग हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, जो कि है पूरी असल कहानी इस रीडिंग की। यस एक्वेरियस, प्रेजेंट एनर्जी 7 to 14 की ये मैं लव रीडिंग करूँगी। आज वैसे 7 नहीं है, शायद मैं पहले अपलोड कर दूँ इसको या 7 को अपलोड करूँ तो आप लोग देख लीजिएगा। करंट एनर्जीज में अगर देखें हम, सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है टेम्परेंस। एक्वेरियस, इन दिनों आप कोशिश में है कि किसी नेगेटिव ख्याल को नज़रअंदाज करके, ख़ुद को कंट्रोल करके, या ऐसा सोच के कि सिचुएशन तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो इस ख्याल को नज़रअंदाज करके आप जाने दें और अपने सुकून के लिए कुछ ढूंढें। आप कोई प्लेस, कोई पर्सन, ठीक है। ये टाइम आपका वैसे ट्राई करने का है, मगर आप किसी टर्निंग पॉइंट पर हैं इस वक्त। और फिर जब आप नज़र डालकर अपने इर्द गिर्द गौर से देखेंगे तो हर चीज़ आपके लिए चेंज हो जाएगी। जल्दी या कुछ टाइम लगेगा इस चेंजिंग में। आप किसी चीज़ या काम के लिए कोई भी फ़ैसला करना चाह रहे हैं तो ये एनर्जीज़ बता रही हैं कि आप जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि आप खुद से जजमेंट की पोजीशन में जाना चाह रहे हैं, खुद जज करना चाह रहे हैं, लेकिन रियलिटी का आपको कुछ पता नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है, तो प्लीज़ जजमेंट की तरफ ना जाएं, अभी इसका टाइम नहीं है। तो हम इसको पहले ही आपको मना कर चुके हैं, ठीक है। जल्दी ना करें डिसीजन लेने में। ओके, अब हम इस रीडिंग के नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं। बहुत अरसे पहले कुछ ख़त्म हुआ है एक्वेरियस आपकी लव लाइफ से। आपकी लाइफ से लव लाइफ ख़त्म हुई है, ये कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, इनर वर्ल्ड से। मगर कुछ दिनों पहले ही एक टर्निंग पॉइंट से जैसे आप गुजरे हैं। आपने कम्प्लीटली तौर पे दी एंड नहीं किया था, या आपके लिए कुछ रिलीज़ करना जो है बहुत मुश्किल था। चेंज भी लाना है एक्वेरियस को और वो कम्प्लीटली ख़त्म भी नहीं कर सके। किसी किस्म का रिलेशन हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे वो फील करते रहे हैं कि डिटैच करना किसी चीज़ से बहुत मुश्किल है अपने आप को। और ये हम अभी की बात नहीं कर रहे रिसेंट पास्ट की, ये काफ़ी अरसे पहले की बात है। एक्वेरियस, ऐसे कोई इंसान है यहाँ पर जिसके बारे में आप सोचते थे कि वो आपकी रियल हैप्पीनेस थी। आपको फील ही नहीं हुआ कि रेडी टू लेट गो हैं आप, लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं एंडिंग हुई है। लेकिन यहाँ कुछ झूठ है, या तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, या मतलब इंसान खुद से इसलिए भी झूठ बोलना चाह रहा होता है कि वो अपने आप को मुतमईन कर रहा होता है। इस कहानी में कुछ ऐसा है जो कि एक्वेरियस की रियल लव लाइफ थी। ओके एक्वेरियस,
अब ये जो सिचुएशन है ना कार्ड्स की, डिस्क्राइब करते हैं इसमें, ये करंट जो वक्त अभी प्रेजेंट चल रहा है उसके बारे में है क्वेरियस। आजकल आप किसी तलाश में हैं। ये एक हैप्पी प्लेस भी हो सकता है जहाँ टाइम आपको सुकून और हैप्पीनेस दे, और देखा जाए तो आपको ये हेल्प भी देगा। इस टाइम में ऐसा करना आप चाहते हैं, कोई एडवाइस किसी जानने वाले से आप लेना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। कह सकते हैं कि आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं। जो टाइम गुजर चुका है उससे आपको बैलेंस चाहिए सिचुएशन में, जिसके लिए आपने हर तरह की कोशिश की है। ट्रस्ट इश्यूज से गुजरना पड़ा हो तो वो अब किसी से आप इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन ये एक ऐसा टाइम है और आप ऐसे इंसानों से करीब हैं जिन्हें खामोशी से आप जज नहीं कर सकते क्वेरियस। फिर वही बात आ जाती है कि जजमेंट यहाँ पर आपके लिए बहुत टेंशन वाली चीज़ हो जाएगी। पता नहीं आप यहाँ पे कोई रिलेशनशिप शुरू करते ही जजमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो शायद वो आपको फिर टेंशन ही देती है, तो उस टेंशन को आप ना लें। ट्रस्ट इश्यूज अगर होंगे तो आप हैप्पीनेस की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। खुद ब खुद आप किसी के बारे में सोचते हैं, वहीं पे दी एंड हो जाता है रिलेशनशिप का। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ है, वो है ये, किसी ना किसी चीज़ की ना यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, आपको पता नहीं है। कोई हैप्पीनेस है जो कि यूनिवर्स ने आपके लिए प्रेजेंट की। मे भी आपको समझ नहीं आया, आपने जजमेंट की नज़र कर दिया उसको, वहाँ पे शायद आप स्टॉप हो गए अपनी किसी आदत की वजह से। नियर फ्यूचर में अब आप देख लें यहाँ पर अगर मैं यहाँ कार्ड्स की पोजीशन देखूँ तो नियर फ्यूचर है यहाँ हमारे सामने एक्वेरियस, और ये पोजीशन अब हमें बता रही है कि नियर फ्यूचर में कोई आ रहा है एक्वेरियस। आपने इसके बारे में हो सकता है कि पहले से कोई परसेप्शन अपने नज़दीक बनाया हुआ है। करंट में भी ये एनर्जी आपके साथ है, लेकिन इर्द गिर्द कहीं है, मतलब इतना साथ नहीं कह सकते, इर्द गिर्द आपके कहीं है। ये कोई ऐसा है जिसने आपको खुद से दूर किया हुआ है, और ये ऐसा भी है, कुछ दिख रहा है कि ये सिचुएशन इंटरेस्ट लूज़ भी दिखाई दे रहा है किसी का। अचानक किसी का इस सिचुएशन से इंटरेस्ट लूज़ हुआ है, वो आप या आपका कोई पर्सन हो सकता है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हुआ। वो इंसान जिसके साथ स्टार्ट से पहले ही सिचुएशन को आपने खुद स्टॉप लगाया है, और आपका रवैया देख के शायद वो इंसान भी स्टॉप हो गया है, जिसने ऐसा लग रहा है कि जैसे माइंडसेट चेंज किया गया है अचानक। यार अभी ये सब तो है, बट ये क्या है फिर? ये दो कार्ड्स ओवरऑल इसको करके आप देखें यहाँ, ये जो दो कार्ड है ना एक्वेरियस, ये क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं ना, ये तो रखते हैं आप, बहुत कुछ छुपा हुआ है यहाँ पे इस सिचुएशन में। आपसे बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है एक्वेरियस, क्योंकि हो सकता है कि कोई इस तरफ तवज्जो नहीं करना चाहता है, या देखकर भी अनदेखा करना चाहता है किसी अहम वजह से। आप इतना इनसिक्योर क्यों फील करते हैं? रिसेंट पास में जब आप इस सिचुएशन से गुजर रहे थे, आप ये सोच रहे थे कि इस चीज़ को पीछे छोड़ के चले जाना चाहिए। आप खुद को ना इन्वॉल्व सिचुएशन में कमज़ोर फील करते हैं। जैसे ही आप लव रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं, आप अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं। आप ऐसा फील करते हैं कि जैसे बस इसको छोड़ो और आगे भागो, जैसे कुछ हो जाएगा। आप भी, आपका शायद सामने वाला पर्सन फील कर जाता है कि यार ये मुझे छोड़ना चाह रहा है, या इसने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया, वो खुद ही स्टॉप हो जाता है फिर।
फिर एक्वेरियंस ये भी सोच रहे होते हैं कि यार ये तो मेरे लाइफ का शायद ये लास्ट चांस ऑफ लव था। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो आप एक बहुत पुराने अपने लव अफेयर के बारे में सोचते हो कि वो मेरा लाइफ का लास्ट चांस ऑफ लव था, वो कभी भी ऐसा नहीं होता। लव आता रहता है इंसान की लाइफ में। तो यूनिवर्स तो आपको ये एडवाइस करेगी। एक्वेरियस, हम ना यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम यहाँ किसी इंसान को छोड़ के नहीं जा रहे होते, हम किसी सिचुएशन से भाग रहे होते हैं। वो एक ऐसी एनर्जी होती है, बहुत हैवी एनर्जी होती है, जिसको छोड़कर जाना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम उस बर्डन को कैरी करके अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि फिर सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि हम उसके बारे में सोचेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा दम घुट रहा है। ठीक है, वो लास्ट चांस ऑफ लव नहीं था, वो एक ऐसी हैवी एनर्जी थी जिसको छोड़ के आप बहुत टाइम पहले आगे बढ़े थे। ये आपका एक फॉल्स बिलीव है, ठीक है, जो कि आपने खामखा संभाल के रखा हुआ है। वो एक ज़िंदगी के सफ़र का हिस्सा था जो गुजर चुका है, ठीक है, उसका दी एंड हो चुका है, अब आप अपनी तरफ से कर दें। प्रेजेंट टाइम में फिर वही बात आ जाती है जस्टिस। सबसे इम्पॉर्टेंट, जजमेंट को तो आप हटा ही दें आप, क्योंकि इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चलती रही है। बस जजमेंट की वजह से जो है ना, आप गलत फैसले जल्दी में आपने फ़ैसले किए हैं सारे, तो वो आपको बहुत टेंशन की तरफ लेके गए हैं। प्रेजेंट एनर्जी, अब ये देखा जाए, क्वेरीज पता ही क्या है, न्यू स्टार्ट लेना है, ठीक है। अब एक्वेरियस की सोच ये है, एक तरफ ये है एक्वेरियस एकदम सोचना शुरू कर देते हैं, यार नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं अब दोबारा से लव में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता या चाहती। एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती है, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, ठीक है। आप फ़ौरन से एक एनर्जी से डिटैच हो जाते हैं। ये क्या सिचुएशन है? मतलब आप सोचते हैं कि जस्टिस सिर्फ इसी तरीके से होगा कि आप अपनी पसंद के किसी इंसान से, जहाँ पे आप सुकून से टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, डिटैच हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये जस्टिस है। और अगर ये जस्टिस है तो फिर सिचुएशन जो है ना वो ऐसी रहेगी हमेशा। अपने साथ इंसाफ ही नहीं करेंगे, ऐसे रह जाएंगे आप। पहले तो यही समझ लें। एक्वेरियस, पता है अब लाइफ में क्या होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप ऊपर की तरफ जाते रहें। कुछ दिन ऐसे होते हैं, आप इस वक्त ना ऐसे हीलिंग 7 to 14 की डेट में आप ऐसे हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे जहां आप हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। नीचे भी आना होता है इंसान ने, आपको ऐसा भी फील होगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जज करना शुरू कर दें किसी पर्सन को और सिचुएशन में फिर आप ऐसे हो जाएं। ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर लाइफ फिर ऐसी ही रहेगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए क्रिएट किया है, इस पे फोकस करें। अब आप, हैप्पीनेस है जो यूनिवर्स की तरफ से क्रिएट हो चुकी है, आपको पता नहीं क्यों यकीन नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप शायद कुछ छुपा रहे हैं उस पर्सन से। मे बी आप आजकल किसी और से बातचीत करने में लग जाएं और सोचें कि यार शायद यही मेरा हैप्पी प्लेस है। चलें ठीक है, बट अगर आप किसी और के साथ भी स्टार्ट ले रहे हो, ठीक है, तो फॉल्स स्टार्ट ना लीजिएगा दोबारा से। आप करते क्या है, फॉल्स स्टार्ट लेते हैं, फ़ौरन से यहाँ जजमेंट की तरफ आते हैं और फिर आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। माइंडसेट अपना क्लियर करें, रियल हैप्पीनेस ऐसे नहीं मिलेगी, अब आपको ये खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर आपने टाइम लगा दिया इर्द गिर्द के माहौल पे तवज्जो देने में, तो फिर में भी वो आपके हाथ से निकल भी जाएगी। देखिए एक्वेरियस, सिचुएशन ना ऐसी होनी चाहिए नियर फ्यूचर में, बिल्कुल ऐसी जो कि यूनिवर्स आपके लिए क्रिएट करना चाह रही है। यहाँ कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए किसी चीज़ की। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, लास्ट चांस ऑफ लव कभी भी नहीं था वो आपके लिए। आपकी बिगनिंग हुई है कुछ अर्से पहले,
वो अभी डिटैच आपने खुद हुए हैं, आपने किया है, वट जो भी है, ठीक है। फिर आपने मे बी अभी कुछ दिनों पहले ही किसी और से बात करना शुरू कर दी हो। अगर उस सिचुएशन में भी आप जजमेंट की तरफ चले जाओगे तो बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में दिखाई दे रहा है सन। अब ये होगा नेक्स्ट फ्यू मंथ में, आप किसी एनर्जी से गुजरेंगे, ठीक है। वो चेंजिंग्स लेकर आएगी। आप किसी किस्म के खौफ से गुजरेंगे, कुछ मिस आउट नहीं करेंगे, क्योंकि आप वो जो आपका एक खौफ था ना पास्ट का, वो आप छोड़कर आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप क्लियर हो जाएंगे, आप अपना माइंड क्लियर कर लेंगे, आप टेंशन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए ये क्रिएट करना चाह रहा है, ये, ठीक है। फिर इसकी गुंजाइश नहीं होना चाहिए, ये होनी चाहिए पोजीशन, ठीक है। बहुत लंबी रीडिंग थी ये, इसमें मुझे फ्लर्टी फेसेस बहुत दिख रहे थे एक्वेरियस के, लेकिन मैंने इसको इन शॉर्ट किया है। तो मैं यही चाहूँगी, इन शॉर्ट आई होप कि एक्वेरियस समझ गए होंगे कि मैं उनको क्या समझाना चाह रही हूँ। लंबा मैंने इसको किया नहीं है, प्लीज़ अपनी होपलेस ना हो, ठीक है। होपलेस ना हो, हैप्पी प्लेस सब कुछ आई होता है लाइफ में, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ने का सोचें और जजमेंट से बाहर निकल आएँ और अपने माइंड को क्लियर कर लें, क्योंकि यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाना चाह रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करें ज़रूर। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट रीडिंग्स के साथ, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।